अब देखो इस सवाल का मतलब क्या, पेपर में सवाल देगा या किसी भी कोटा और परीक्षा में सवाल मिलता है। मान लो मेरे पास फोर्स है, ठीक है, फोर्स डिपेंड कर रहा है मास पे, वेलोसिटी पे और मान लो डिस्टेंस पे। अब मन से ऐसा सवाल दे दिया, मैं से पूछेगा फोर्स का फॉर्मूला बनाओ, तो मुझे किसी एक चीज का फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला बनाना है 3 टर्म में, मास वेलोसिटी डिस्टेंस के टर्म में। मतलब मुझे ये पता करना है पहले मास का कितना पावर आ रहा है फॉर्मूला में, तभी ना पता करते हैं हम लोग वेलोसिटी का क्या पावर आएगा। इसी को बनाने का तरीका है डायमेंशन। और डायमेंशन क्या करता है ये भी बता देता है किसी का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। तो थोड़ा देर मेरे साथ मत लिखना, आराम से देखते जाओ क्या करो, सवाल ऐसे लिखा गया पेपर में। ये सवाल जो है कोटा के हर पैकेज में, एससी और मसले का हर राइटर सवाल किताब में सवाल है ये। फोर्स डिपेंड कर रहा है मास पे, स्पीड पे और डिस्टेंस पे। अब मुझे चाहिए फॉर्मूला, वो ऐसे किताब में लिखा गया। तो पहला स्टेप क्या फॉलो करना है, तुमको 3 चीज पर डिपेंड कर रहा है। तो फोर्स एफ है, इसको मानना है प्रोपोर्शनल साइन, ठीक है। यहां लिखा अपने मन से मास, मास का पावर क्या ले लेंगे ए। अब देखो एबीसी क्यों ले रहे हैं, मुझे पता है एबीसी रहेगा तो जो वैल्यू आएगा फॉर्मूला कुछ कर देंगे। तुम कोई फॉर्मूला पढ़ते हो मैथ्स में या फिजिक्स में, कुछ भी तुम पढ़ते हो, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, तुमको पता है एम का वैल्यू 1 है, भी का वैल्यू 2 है। वही अपने मन से क्या करो, एबीसी मान ले रहा हूं मैं, ऐसे मान ले, डिस्टेंस को आर या कुछ भी मान लिए, ठीक है, एबीसी मान लिए। अब सुन अगला स्टेप, प्रोपोर्शनल हटता है तो क्या आता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट बाबू होता क्या, एक नंबर ना आएगा। डायमेंशन किसका निकलता है, जो कि वैल्यू बदल सकता है, नंबर तो फिक्स है, तो ऐसे लिखेंगे एफ इज इक्वल टू के एम इज इक्वल बाई ए, वी का पावर बी, आर का पावर सी। हो गया, के कांस्टेंट है, इसको हटा देते हैं, मान मान के हटा दिया। अब सुनो क्या करना है, दोनों तरफ डायमेंशन लगा देना है। घबराना मत, 2-3 साल मैं ही बनाऊंगा अपने से, आज इसको मुझे ही बनाएगा। तुम धीरे धीरे सीख जाओगे तब तुमसे बनवाएंगे। अब तुम क्या करना, घर पे भी खाली कॉपी उठाना ना, बिना देखे अपने कोशिश करना, वो पढ़ने का ऑब्जेक्टिव कुछ अच्छा सीखना ना, टाइम पास देख के क्या कर दो, तुम पेपर में आएगा ही नहीं, पेपर में न्यूमेरिकल आएगा। दो तो डायमेंशन ले सकते हो। अब चाहिए फोर्स का डायमेंशन कितना होता है यार, किए हो फोर्स का डायमेंशन क्या था, ml t-2। इसलिए बोलता मैंने कि सब याद रख करना हो, थोड़ा फेमस फेमस चीज। देखो तो फोर्स का डायमेंशन होता है ml t-2। तो यहां क्या लिखोगे, यहां लिखोगे ml t-2, स्क्वायर ब्रैकेट आया। उसके बाद कांस्टेंट का कोई वैल्यू हटा दिए, ये क्या है मास, मास का डायमेंशन एम बाय मास फंडामेंटल है एम, हो गया। वी क्या है, वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड, बताओ क्या डायमेंशन था, LT-1। चिंता मत करो, धीरे धीरे अजीब तुम सीख जाओगे, इंसान धीरे धीरे आगे बढ़ता है ना। एवरी अचीवर वाज वंस अ बिगिनर, किसी को कुछ आता है तो उसने भी तो जिंदगी में सीखा है। आर डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, एल, मीटर एल, एल। तो जोड़ घटाव आता है मैथ्स का, जोड़ लो। अब उसमें नहीं आता तो उसमें भी। अब तो तुमको पता है मैथ्स पढ़े हो 8-9 का, जब पावर सेम होता है तो क्या करते हैं, सेम बेस से पावर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। मैथ्स पढ़े हो, क्योंकि फिजिक्स मैथ ही है। और सॉल्व करो कितना आ जाएगा, ml t-2, यहां ml t-2 है, तो इधर इक्वेट करो। देखो तो m का पावर इधर कितना है, a, घबराना मत, सीख जाओगे, बहुत आसान है। l का पावर देखो इधर से कितना आ रहा है, b, इधर कितना है c। अब तुमको पता दोनों में क्या साइन है, मल्टीप्लाई। मैथ्स पढ़े हो, मल्टीप्लाई मतलब पावर क्या करते हैं, ऐड। l का पावर कितना हो जाएगा, b प्लस c, ये पता है। t का पावर यहां से कितना है, -1 नहीं, क्या मल्टीप्लाई है, b माइनस, ऐसे लिख देंगे। चलो अब सुन एक स्टेप और, जब कोई सेम चीज रहता है, सेम चीज का पावर आपस में इक्वेट करते हैं, इक्वेट कर लो दोनों साइड, दोनों इक्वेट करो। जैसे इक्वेट करोगे m का पावर, इक्वेट करो क्या लिखोगे, m का पावर यहां कितना है a, वहां कितना है 1, तो m का पावर इधर 1 है, इधर है a, a इज इक्वल टू कितना आ गया 1।
मतलब फॉर्मूला में मास का वैल्यू 1 होगा। निकल गया। अब देखो मान लो इधर से इक्वेट करो, सबसे आसान लगना है टी को, क्योंकि एक ही वेरिएबल है। टी का पावर इधर से कितना है, -2, इधर कितना है, तो जैसे इक्वल करोगे तो बी कितना आ जाएगा, 2, b2 आ गया। मतलब स्पीड का वेलोसिटी का फॉर्मूला में 2 आएगा, स्पीड का स्क्वायर होगा फॉर्मूला में। चलो, जो फॉर्मूला है बहुत फेमस फॉर्मूला है, तुम्हें नाम सुना है चीज का, ये फॉर्मूला कभी नहीं सुना, वो नाम सुना है जो आप फोर्स लाऊंगा अभी। अब देखो, अब इसको इक्वेट करेंगे, एल का पावर इधर कितना है, बी प्लस सी, उधर कितना है, एल इज इक्वल टू 1, तो बी प्लस सी कितना आ गया, 1 आ गया, या बी कितना आया है, सी इज इक्वल टू। अब देखो इसको जब अगर यहाँ, अब पेपर में क्या कॉम्पिटिशन, एक पूछ सकता है एबीसी का निकालो, एक पूछता है फाइनल फार्मूला कितना आ रहा है। धीरे सीख जाओगे, किसी को अजीब लगे इतना पसंद सर, ये है बहुत आसान, बस प्रैक्टिस से खींच रहा हूं मैं। अब देखो कांस्टेंट को हटा ही देते हैं, एम का पावर ए आया 1, क्या लिखेंगे एम, भी का पावर कितना आया है 2, आर का पावर कितना आया है -1, -1 नीचे आ सकता है, ये बन गया है फॉर्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स का। सेंट्रीपिटल फोर्स सुने हो कभी, सर्कुलर पास में लगता है सर्किल में, ये इसका फॉर्मूला है। तो अभी तो मुझे ये नहीं जाने इंटरेस्ट है कि सेंट्रीपिटल फोर्स करते हैं, मुझे ये सीखना है। सवाल ऐसे मेरे किसी उल्टा है किसी पैकेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो उनको एक वैल्यू दे देगा, पूछेगा इसका इसके साथ क्या फॉर्मूला बनेगा, तो ये आंसर हो गया। आराम से समझ समझ देखो, तुमको 2-3 साल मैं ही पढ़ाऊं, तुमसे बुलवाऊंगा अपने साथ साथ, जब सीख जाओगे तब तुमको सिखाऊंगा, धीरे धीरे सीख जाओगे। देखो एससी वर्मा में सवाल है, ये सेम सवाल एससी वर्मा का है, डीसी पांडे, एससी वर्मा, एलियन रेजोनेंस मोशन, हर सारे पैकेज का सवाल है, ये सवाल फेमस है। जब सीखिए तो अच्छा सीखो, आराम से सीखो, तुमको मैं ही तो ऐसा बुलवाऊंगा अपने साथ, तब तुमको दूंगा सवाल, पहले अपने से बुलवाना है मुझे तुमसे। देखो सेम सवाल एससी वर्मा का, ये 8 नंबर एग्जाम्पल है, mv²/r, इतने बड़े राइटर का सवाल, mv² में मिल गया, समझ गया भाई, हफ्ते के अंदर अच्छा चीज सिखाना चाहता हूँ बस, इस वजह आराम से लिखो, मैं वो नहीं चाहता हूँ किसी बच्चे के साथ फ्लाइंग पास, वो तो होता है व्हाट इज डायमेंशन, डायमेंशन का पूरा इतिहास कौन दिया, कुछ नहीं पूछेगा पेपर में, पेपर में ये सब पूछेगा, इसलिए बस एक रास्ता चुनिए, ऐसा कुछ भी सिखाऊंगा बस एक दिन बस मैं ही बनाऊंगा, जब तुम सीख जाओगे, आज मैं ही बनाऊ 3-4 साल, तो बस बुलवाना है तुम्हें सुबह शाम करने, पहले 2-3 साल तुमसे बनवा लेंगे, तब तुमको देंगे अपने से बनाने धीरे धीरे। वो सवाल कोई टफ नहीं है, बस ये याद रखना चाहिए किसी को, ये सवाल बन सकता है। आराम समझ समझ के देखो, और किसी भी एग्जाम में सवाल ऐसे है कॉम्पिटेटिव एग्जाम से, देगा कि एक फिजिकल क्वांटिटी दे देगा, वो उस पर डिपेंड कर रहा है, हमेशा एबीसी लेके बताना है। एकदम आराम से बताओ, कोई घबराहट नहीं, धीरे धीरे बनाओ। घर पे जब जब पढ़ने का आदत लगाओ, नई आदत से देखो, आदत भी लगा देता हूँ, जिस समय 8 बजे लाइव करेंगे उसमें कॉपी लेकर बैठ जाना, खाली पेज, और देखना कि बिना देखे अपने से बना पाते हो कि नहीं दोबारा, वो जैसे आदत लगा दिया मैंने किसी का लाइव करके, तो अपने आप उसमें भी पढ़ सकते हो। रात के 8 बजे सुनने का रीजन क्या, सब अच्छा तो सीरियस लोग पढ़ पाते हैं 8, 8:30 के टाइम में,
क्योंकि बहुत ज्यादा डिले भी नहीं किया मैंने, रात के 9-10 बजे भी बच्चा सो जाता है, या उस समय बच्चा मैक्सिमम टाइम 8 साल तो पढ़ लेता है कोई भी, डे टाइम नहीं पढ़ पाता है। तो आराम से लिख लो, पूरा हटा रहे जा रहे, एक सवाल मैं फिर बनाने तो बस वैसा तरीका बोलना है, 2-3 सवाल का बस। बस किए कुछ नहीं, फिजिक्स तो इतना ही खत्म हो गया डायमेंशन लिख के। इतना तो खाली मैथ बना है जोड़ घटाओ, 8-9 का मैथ, अब किसी को एक्सपोनेंट नहीं आएगा, जोड़ घटाओ तो वही मैथ बना है इतना दूर। किसी फिजिक्स के लिए मैथ जानना जरूरी है। लिख रहा तो आराम से वो लिख लो, पूरा हटा के जा रहे एक नया सवाल, इसी तरह का एक और सवाल में बनाना है, तो बस तरीका बोलना है मेरे साथ। अब मैं तुमको जो भी इस फॉर्मूला में लाऊंगा सवाल ना, खाद 9-10 वाला ही डायमेंशन लाऊंगा, तुमने पढ़ के रखा है, ये आगे तो डायमेंशन जो आने वो तो पढ़ोगे सीधा। और लिख लीजिए, तो एक और सवाल बनाना, तुम मुझे तरीका बोलना, सुन मेरे साथ, अभी मत बनाओ किसी को, तब दो सवाल बना जब इंसान को पूरा परफेक्शन आ जाए, इसको हटा के एक नया सवाल फिर जाना है, तुम मुझे बोलते हो स्टेप्स, ऐसे रैंडम एक नया सवाल बनाते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल 4C है, अब अगर डिपेंड करता है किसी और चीज पे, मोमेंटम पे, और मन से कुछ भी सवाल हो सकता है, पावर टाइम, मतलब कुछ भी लिख दिया, मन से कुछ भी लिख दिया मैंने, ऐसे दे दिया, तो पहला स्टेप वो क्या करोगे, क्या लिखोगे, फोर्स एफ प्रोपोर्शनल मोमेंटम, मोमेंटम किसे लिखना है, क्या तुम बोलता पी, याद है 9 पी लिखते थे, मान लो पी का पावर क्या कर दोगे, ए, देखो तुमको पता है हमेशा ही कांस्टेंट वन आता है, उसको हटा के इक्वल देख देना, काम चल जाएगा। मोमेंटम का पावर ए कर दोगे, पावर देखो मोमेंटम पावर दोनों एक जैसा वर्ड है, इसका अच्छा सिंबल उठाते हैं, मान लो एनर्जी लिख देते हैं, तो तुम पी से कंफ्यूज जाओ, एनर्जी दे दी है, तो ई का पावर क्या लोगे, बी, टी का पावर सी, ऐसे लिखेंगे, हंस रहो। फिर अगला काम दो, तो क्या लेना है, डायमेंशन। अरे तुम्हें बोर्ड एग्जाम देना नहीं है, तो तुम थोड़ा स्टेप पूरा करो, तुमको लिखो नहीं कि टेकिंग डायमेंशन ऑफ बोथ साइड्स, तुम्हें सवाल तेज बनाना है ना, समझ के डायमेंशन को लेना है, यहाँ क्या लिखो डायमेंशन लेके, टी माइनस, इसका डायमेंशन कितना आएगा, अब आया मोमेंटम, मोमेंटम का डायमेंशन याद किया क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, तो क्या था ml t माइनस 1, इसी बारे में तुम्हारा डायमेंशन याद करा देंगे, तो ऐसे लिखोगे, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, इसका पावर ए, एनर्जी, वर्क, एनर्जी, हीट, तीनों क्या डायमेंशन था, ml2 t माइनस 2, वर्क, एनर्जी, हीट तीनों सेम था, क्या लिखेंगे ml2 t माइनस 2, और इसका पावर ऐसे आ गया टी, ऐसे लिख दिए। अब यहां टी का पावर कितना है, सी, ऐसे लिख दिए। अब अगला स्टेप क्या करना है, इक्वेट करना है, चलो m का पावर ml t माइनस 2, अब उधर देखो m का पावर कितना आ गया, यहां कितना m है, a, यहां कितना है b, यहां से b आएगा, m का पावर कितना आ गया, a प्लस b, l का पावर यहां कितना है, a, यहां कितना आया, 2 इंटू बी, 2b, देखो यहां ये एग्जांपल दिया मैंने, ये एग्जांपल में कुछ कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आया, इसको भी सॉल्व कर सकते सिंपल मैथ से, मैथ आता है, टी का पावर यहां से कितना आएगा, माइनस सी, और यहां से कितना आएगा, सी, कुछ भी आएगा तो गणो मत, कुछ सब का आंसर आएगा, क्यों आएगा, लीनियर इक्वेशन क्या कहता है, कितना वेरिएबल ए बी सी, इक्वेशन में कितना है, तीन, तीन इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व हो जाएगा। ये तो अजीब इतना क्यों आ रहा है पता है, कि जो मैं अपने मन से कुछ भी बनाई तो एक्चुअल में कुछ भी फॉर्मूला लिख दिया है, रियल सवाल होता था आसान सा आता, m का पावर यहां कितना है 1, तो क्या लिखोगे, m का पावर 1 है, m का पावर a प्लस b, a प्लस b कितना आ जाएगा 1, अब तो सेम तरह जाओ, यहां से l कितना आएगा, l का पावर 1 है, यहां से l का पावर कितना है 2b, अब देखो 10th क्लास पढ़े हो,
10th क्लास पढ़े हो। अब क्या करेगा, दोनों दोनों में ए और बी आ रहा है, तुम एक और काम कर सकते हो, यहां से मान लो ये निकाल दिए फॉर एग्जाम्पल, तुम सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन किसी से बना सकते हो। एलिमिनेशन बनाने का माना तो क्या करते हो, घटा दो, इन दोनों को घटा दे। अगर दोनों को घटा दोगे तो क्या हो जाएगा, ए से ए कट जाएगा, टू बी में से बी जाएगा, क्या बचेगा बी। अब वन में से वन गया, बी कितना आ गया जीरो। जीरो करने का मतलब इस फोर्स के फॉर्मूला में एनर्जी का कोई रोल ही नहीं है, इसे इंडिपेंडेंट हो, जिसके पावर जीरो वन होता है। बी जीरो आ गया, बाबू ए कितना आ जाएगा, बी जीरो है तो ए वन आ गया, आ गया। अब देखो उसके बाद टी का पावर यहां से कितना है -2, और ये भी जो फॉर्मूला आ रहा है ना, मैं रैंडम कुछ भी लेकर अपने आप ही फॉर्मूला बन गया, दिखाता हूँ फॉर्मूला कैसे बन, 9th क्लास का फॉर्मूला बन गया ये। यहां से -2 इज इक्वल टू -a प्लस सी है। अब उसके बाद सेम तरह से अब तुमको ए पता है 1, वैल्यू पुट कर दो, सिंपल है। तो जो घटा तो 10th 9th पढ़ के सीखे हो भाई। फिजिक्स कहाँ है इसमें, फिजिक्स तो बस डायमेंशन याद करने पर है। कितना आ गया -1। अब देखो ये एबीसी निकल गया, अब तुमसे पूछेगा फॉर्मूला पुट के देखो, टी का पावर आया, ए का वैल्यू 1, खाली पी हो गया, ई का पावर कितना है जीरो, जीरो का इसको हटा देंगे, किसी पावर जीरो वन होता है, पी का पावर कितना आ रहा है -1। देखो ये फॉर्मूला तुमने पढ़ा है क्या, कहो कहां पढ़े हैं, तुम पढ़े हो न्यूटन का सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। वही आ गया घूम फिर के, देखो मैंने मन से कुछ भी लिख दिया था, मैंने अपने मन से सोचा गलत फॉर्मूला बनाने का, ये फॉर्मूला घूम फिर के सही बन गया, ये डायमेंशन का कमाल है। मैंने मन से एनर्जी का रखा, एनर्जी को रूल नहीं आया इसमें, तो ये बन गया फोर्स इज इक्वल टू मोमेंटम बाय टाइम। तरीका समझ क्या किया है, बोली को थोड़ा गौर बना दिखाते हैं, मैं ही बनाऊंगा थोड़ा सा, वो समझ गया होता है ऐसे ही एक दो को दे, खुद से अटेम्प्ट कर लिया मैं, तो मैं एकदम इजी बना दूंगा, तो आसान पढ़ता था, सीख जाओ। आज एकदम इजी देते हैं, सीख जाओ तब तो थोड़ा सा अच्छा देते हैं। आज वो लिखो, उनको थोड़ा सा कोशिश करते हैं बनवाने का। और ये अभी पढ़ क्या रहे हो, अभी पढ़ रहे हो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन के कारण किसी का फॉर्मूला बन जा रहा है, ये डायमेंशन का कहानी है। आराम आराम से लिखो, ये सब आसान होता है, कोई टफ नहीं होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, बच्चा क्या करता है, सेम डे नहीं पढ़े उसको भारी बना लेता है, तो जो हर दिन का पढ़ाई उससे कनेक्टेड होता है ना, ये आदत जरूर लगाना, तुम कहीं रीड करो, इंडिया के किसी भी कॉर्नर पे चले जाओ, जब तक खुद से नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए कुछ मत करो, हर दिन थोड़ा सा अगर रोज पढ़ोगे तो लोड कम पड़ेगा दिमाग पे, 1-1.5 घंटा बहुत है, 2 घंटा पढ़ाई, लेकिन रोज पढ़ोगे तब। और जेई नीट में ये सवाल पूछता है जो सिखा रहा हूं तुम्हें मैं, तुम अगर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना है वो तो नहीं सवाल आता है, ये सब वो सिखा रहा हूँ। एग्जाम से लिख तो दो और बनवाता है, मैडम कॉन्फिडेंस आ जाए।
एकदम आराम से लिख लो। एक दो चीजें तुमको देते हैं कि सही प्राइम मार्क वन है बनाना, कोशिश घबराओ, कोशिश करो थोड़ा सा। ऐसा फॉर्मूला तो बहुत फेमस फॉर्मूला है, तुमको आंसर पता है उसका, लेकिन तुम्हें डायमेंशन चलाना है। काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, फॉर्मूला पता होता है कि फॉर्मूला को लेकिन लाना डायमेंशन को, तो आंसर से मारेगा तुम्हारा। तुमको आंसर ही पता नहीं तो लाना इस तरीके से, जैसे मैंने ऐसे दे दिए। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रहा है, देखो बस इस बात का क्या होगा, कांस्टेंट 1/2 जो होता है उसको 1 मान लेना। कौन ये डायमेंशन का लिमिटेशन दिख रहा है, डायमेंशन ये नहीं बता रहा है कौन कांस्टेंट आएगा, डायमेंशन में कांस्टेंट नहीं पता है। और सेकंड बना होगा काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है मास पे और स्पीड पे। देखो मैंने मास और स्पीड केवल लिखा है, तो m का पावर a मानोगे और v का पावर क्या मानोगे b, मतलब यहाँ c नहीं आएगा, बस मास और स्पीड आएगा, दो ही चीज आएगा। वरना तो कोशिश करो थोड़ा सा, अपना अर्थ बनेगा। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, कोई भी एनर्जी का सेम, आराम से बनाओ, कोशिश करो। इसको डायमेंशन लिख देते हैं। काइनेटिक का डायमेंशन ये होता है जो अभी याद किया, mlt-2। स्पीड का lt-1, बना 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 ऐसे बनाएंगे। काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू m का पावर a, v का पावर b, सॉल्व करो अपने से, वेलोसिटी lt-1 होगा। साढ़े 9 का तो ये डायमेंशनल एनालिसिस बहुत काम का चीज, किसी पेपर में पूछता है डायमेंशन का एप्लीकेशन। तो एकदम आराम से पढ़ा, घबराओ नहीं, सीख जाओ धीरे धीरे। तो अपना अपना बनाओ, तो ऐसे ही देखते हैं क्या बना पाते हो, है ना। सॉल्व करो ना, कोशिश नहीं करो कैसे बनाएगा, स्टेप तो कोशिश करो। ऐसे सरेंडर नहीं होगा ना, तो कोशिश ये हाथ ऐसे बनाओ ना, m का पावर a, v का पावर b, सॉल्व करो ना ऐसे। मास कैम होता है, वेलोसिटी lt-, कोशिश करो, क्योंकि बने नहीं, मतलब कोशिश ही नहीं करे इंसान, तब दिक्कत हो जाएगा ना। कोशिश करो, आंसर आएगा। देखो इसको ऐसे मत लिखो, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन लिखना है ना, वो लिखो, फॉर्मूला मत लिखो, डायमेंशन लिखो। देखो तो इसके वेलोसिटी का lt-1 होता है, जैसे ये गलत है, ये गलत है। काइनेटिक एनर्जी होता है ml2g-2, ऐसे लिखेंगे। मास का m का पावर a, वेलोसिटी lt-1, अब इक्वेट करो, सबको ओरिजिनल डायमेंशन लिखना है। कंटिन्यूटी की बात सीख बना आंसर आ जाएगा ना। lt-1 का पावर b, वो बना सुना, घबराओ नहीं, सीख जाओगे। मैं सिखाना ही चाहता हूं, रैंडम दिए है। तो इसका डायमेंशन होता है ml2t-2 होगा ना, खाली गुली 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 आराम से घबराओ, मैं आराम से बनाओ। अभी मैं ही बनाऊं, ऐसे रैंडम उठा के दे दिया है, a1 b2 ला दिए ना, हाँ ठीक है, ये ला दिए भाई, इसको तोड़ तोड़ के बना रहे थे, कैसे बता रहे तरीका। देखो पहला तुमने कोशिश किया कि तुमने कोशिश ही नहीं किया ना, तुमने को मैं मान लो किसी ने थोड़ा गलती से कोशिश किया तो गलत, वो ठीक है, तुमने कोशिश ही नहीं करी, बस बैठे उसमें से कैसे। अभी तो बताया करना क्या, सबका डायमेंशन लिखना है। डायमेंशन ऐसे लिख देंगे, सबका डायमेंशन लिखना है, तब जीते तो बता रहे ये फॉर्मूला देगा, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन लिखना है। इसका डायमेंशन मैंने लिख भी दिया था बोर्ड पे, क्या होता है बोर्ड पे लिख दिया था ml2t-2, ये तो मैंने नहीं आता लिख भी दिया था, किसमें उतार सकता है ऐसे। सबका डायमेंशन लिखना है, इसका डायमेंशन लिखेंगे, प्रोपोर्शनल हटेगा, कांस्टेंट 1 है, m का पावर a। देखो बने नहीं बने, कोशिश करना चाहिए, हाथ पाथ नहीं बैठ रही, कोशिश तो बनेगा। सबका डायमेंशन लिख देंगे, अब इक्वेट करना है, जैसे थोड़ा कोशिश करो, एक बात याद हो, कोई कहीं पढ़ेगा कोशिश नहीं किया प्रॉब्लम होगा, ये रियलिटी है। मैं तो पीछे पढ़ के बता रहा हूँ क्या प्रॉब्लम है, कोई तो ये नहीं बता रहा, बस भीड़ में बच्चा छाप के चला आता है, भीड़ का वहां से पार्ट बनता है। m का पावर a, l का पावर यहां से आ जाएगा b, t का पावर माइनस, तो दो और बना के दिखाता हूँ, बस मैं तरीका समझो कैसे बना देता हूँ, बस धीरे धीरे।
इसलिए अभी दो और बना रहे हैं, मुझे बस तरीका बताना। देखो यहाँ m का पावर कितना है a, यहाँ कितना है 1, a इक्वल टू 1। चलो ये लिख लो, अभी कुछ देर जा रहे बनाने, मुझे बस बोलते जाना मेरे साथ क्या क्या लिखूंगा मैं। b इक्वल टू 2, वो बन तो गया, आंसर हो गया, खत्म। तो यहाँ से भी कितना आ रहा है, माइनस b है, यहाँ से भी 2 आ रहा है, बस हो गया। देखो तो सेम चीज तो भारी नहीं है कुछ भी, 2 आ गया। अब फॉर्मूला बन गया m का पावर 1 m v स्क्वायर, हो गया। और आंसर 2-3 सवाल क्यों बनाते हैं, तो ये तो थोड़ा भी दिक्कत हो ना, मेरे साथ स्टेप बोलना। और घर पे किसी हाल में दोबारा बनाना, जाओ रिकॉर्ड में देखो, सब कुछ रिकॉर्ड में लगा है। तो बहुत जरूरी है, वो पहली बार इंसान सीखता है, इंसान को वक्त लगता है ना। तुम फर्स्ट टाइम पढ़ोगे, कभी नहीं पढ़ा ऐसा कुछ, इस उम्मीद से रहोगे कि तुम एक बार में पूरा बन जाए, ऐसे नहीं हो सकता ना। धीरे धीरे सीखोगे प्रोसेस के थ्रू। आराम से लिखो, एक सवाल फिर मैं बनाता हूँ, तुम बस बोलते रहो, थोड़ा भी दिक्कत है मुझे स्टेप बोलो, ऐसे में कुछ भी अपने मन से उठा लो। जैसे एनर्जी फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे, टाइम पे, और सेम तरह से स्टेप बोलते जाओ। तो थोड़ा भी दिक्कत जो बना सकते बनाओ अपना, ये तो थोड़ा भी दिक्कत है मेरे साथ मत बनाओ, मुझे स्टेप बोलो, चीज समझो मेरे साथ कैसे बना रहा हूं। थोड़ा भी कंफ्यूजन माइंड में है तो मुझे बोलते जाओ। एनर्जी लिखा है, पहला स्टेप क्या लिखेंगे, एनर्जी ई किसके प्रोपोर्शनल होगा, फोर्स का पावर ए, लेंथ का पावर बी, टाइम का पावर सी। उसके बाद एनर्जी का डायमेंशन कितना अब याद हो गया, एम आई टू पी माइनस टू। अब तो याद होने की बात करते हैं, थोड़ा भी दिक्कत मेरे साथ बोलते जाओ। आज तुमसे बोलवा देते हैं कि तुमसे कल अपनी करवा देंगे। कांस्टेंट हटा दो, कांस्टेंट टाइम, ये डायमेंशन का कम ही, डायमेंशन को पता ही नहीं कांस्टेंट कौन आ रहा है। फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन कितना है, एम एल टी माइनस टू। इसका पावर क्या आएगा, ए, एल का पावर बी, टाइम का पावर सी। ऐसे लिख दोगे। चलो अगला स्टेप में क्या करना है, पावर को ऐड करना है। चलो पावर ऐड करो, ऐड करे कितना आ जाएगा, एम का पावर एम वन एल टू टी माइनस टू है। चलो और यहां अगर देखोगे इक्वेट करोगे, वहां ऐसे पावर लिखोगे, एम का पावर यहां कितना है, ए, पावर कितना मल्टीप्लाई होगा, ए। तो सब छोटा बच्चा की तरफ समझा सा बना रहा हूँ धीरे धीरे आराम आराम से। एल का पावर यहां से कितना आएगा, ए, यहां से कितना आएगा, बी, क्या लिखेंगे, प्लस बी, हो गया। टी का पावर माइनस टू ए प्लस सी, हो गया। अब अगला स्टेप क्या करना है, पावर को इक्वल करना है। चलो एम का पावर यहां कितना है, वहां कितना है, नहीं, वन। एम का पावर इधर कितना है, ए, यहां कितना है, वन, ए इज इक्वल टू वन, बन गया, हो गया। सेम तो देखो यहाँ पे एल का पावर कितना है, वहां कितना है, टू, ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू। आप समझ में कैसे बना दे रहे हैं, ए प्लस बी टू हो गया, और ए का वैल्यू आया है वन। कुछ मत करो, एक जैसे एक और बना के दिखाते हैं, इसको थोड़ा भी कंफ्यूजन है, एक बार बिना देखे घर पे बनाना बहुत जरूरी है। अब देखो सेम तरह से यहाँ टी का पावर कितना है, माइनस टू ए प्लस सी, वहां कितना आएगा, टू। अब समझ में कैसे बन रहा है। अब याद रखना पेपर देना है तुमको, पेपर कॉम्पिटिटिव, इसलिए आपको अगर बच्चा वाला चीज वो कहानी लिखवा रहा है तो टाइम वेस्टेज है, फिजिक्स में खासकर। सीखना अच्छा ही चीज है, लेकिन अगर तुम्हें वक्त लगता है धीरे धीरे सीखो। अगर ऐसे ही देंगे कट कितना आ जाएगा, जीरो, हो गया हमारा। अब समझ में आया, चलो कोई दिक्कत नहीं, गया ये स्टैंडर्ड चीज सिखा रहे हैं, इधर पैकेज समय पूछता है। जो करूंगा इसमें क्या, सेवेंथ और फाइव डायमेंशन को पूरा आराम से कवर करूंगा। बन गया, अपने से बन गया ना। अच्छा
गलती का घबरा, किसी को गलती पर धीरे धीरे इसको सीख जाएगा। याद रखो ना, जिंदगी सीखने के लिए बना है। अब फर्स्ट टाइम एक दो बार सीखा, गलती हो गई किसी से, तो अब तो इतना समझ गया ना। देखो सेम चीज तुम एक काम जरूर करना, ये चीज रिकॉर्ड में भी लाइव हो जाएगा। उसके बाद तुम अपन घर पे क्या करना ना, जब पढ़ना तो रफ कॉपी उठा ले।